टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी बाय मनीष शर्मा। आज अपन नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अंदर अपन साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म से। डिफेंस मैकेनिज्म की ये जो वीडियो है इसके अंदर अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और इसमें अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई डाउट आता है वो भी लिख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। देखिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। डिफेंस मैकेनिज्म को ऐसे मत समझिएगा कि ये कोई मेंटल इलनेस है या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म एक बहुत ही जो आमतौर पे काम लिए जाने वाला मैकेनिज्म है जो कि अपन अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और अपने को पता भी नहीं लगता है कि अपन डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि जब भी कोई स्ट्रेस की कंडीशन आती है, एंजाइटी की कंडीशन आती है, उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस, उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपन बहुत ही अच्छे से अपन डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपन अपना जो एंजाइटी है, अपना स्ट्रेस है, उसको कम कर सकें। ठीक है। और भी ऐसे अगर अपन बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म अपन इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिचुएशन में एडजस्टमेंट के लिए। अपन अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं तो एडजस्टमेंट होने के लिए अपने को डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल्सो कॉल्ड एज मेंटल मैकेनिज्म और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यहाँ पे आपको नोट्स भी साथ साथ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिससे आपको कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए ऑल्सो इसको अपन मेंटल मैकेनिज्म भी बोलते हैं, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैव सम डिवाइसेस और मैकेनिज्म फॉर द सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल डेंजर्स, एंजाइटी, कन्फ्लिक्ट एंड डिस्ट्रेस कॉल्ड मेंटल डायनेमिक्स और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ये अभी आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसके अंदर अपने आप को बचाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए अपन मेंटल डायनेमिक्स और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है कि कई बार जो अपन क्या करते हैं कि जो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अपनी जो पर्सनैलिटी है इसकी 3 एजेंसीज दी थी। और उसके अंदर सबसे पहले देखिए ये आता है, ईड आता है, ईगो आता है, सुपर ईगो आता है। ईड, ईगो और सुपर ईगो का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ईड का मतलब होता है ये अपने जो प्लेजर कॉन्सेप्ट पे चलता है, ये अपने प्लेजर कॉन्सेप्ट पे चलता है। और जो ये आपका सुपर ईगो है ये आपकी क्या करती है, मोरालिटी पे चलता है, मोरालिटी पे चलता है। और ये ईगो है वो क्या करता है, रियलिटी पे चलता है। अब ये ईड होती है, ईड क्या करती है कि कुछ भी इसको चाहिए तो उसी समय चाहिए इसको। ठीक है। और ईगो क्या करता है, ईगो रियलिटी बताता है। और सुपर ईगो क्या करता है, मोरालिटी, जो अपने मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो सोसाइटी से अप्रूव्ड है उन्हें सुपर ईगो डिफाइन करता है। जैसे कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल लेता हूँ, एक पर्सन है जिसने गाड़ी खरीदी। तो गाड़ी जो कंपनी है इसका दावा करती है कि गाड़ी 180 तक भाग सकती है, 180 की स्पीड भी ले सकती है। तो अब जिस इंसान ने जो गाड़ी ली है उसको उसका ईड क्या बोलेगा कि 180 अगर कंपनी इसको बता रही है 180 जा सकती है, तो इस गाड़ी को आप 180 भगा के देखें। परंतु सुपर ईगो उसको क्या बोलेगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको गाड़ी आपको दी है, आपकी लाइफ सेफ्टी के लिए दी गई है और आप इस गाड़ी को उतनी ही स्पीड से चलाएं जितने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो ईगो क्या करता है, इसके बीच का रास्ता निकालता है। ये रेफरी की तरह होता है। ये क्या करता है, ये बताता है कि आप एक काम कीजिए, आप जब रोड खाली हो तब उसको हाई स्पीड में रखें और जब ट्रैफिक हो रोड पे तब उसको कम स्पीड में चलाएं। ठीक है। ये कुछ ईगो ने क्या किया, यहाँ पे रेफरी का काम किया, ईड और सुपर ईगो दोनों को सेटिस्फाई करके और फिर बाद में अपना बीच का रास्ता निकाल लिया। ये होता है ईगो। यही सिगमंड फ्राइड ने बताया, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा कि ईगो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेगा। ये सबसे पहले प्रेजेंटेड किया गया एना फ्राइड है जो कि डॉटर है सिगमंड फ्राइड की 1953 में। ठीक है। अब देखिए इसके टाइप्स इसके बहुत सारे होते हैं तो अपन उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे 10 से 11 अपने जो मेन टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का हिंदी में मतलब होता है क्षतिपूर्ति। देखिए द इंडिविजुअल ट्राई टू ओवरकम ए फेलियर और डेफिशिएंसी और वीकनेस इन वन एरिया थ्रू अचीविंग recognition in another area, thus able to enhance his self esteem which has been threatened। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है
कि कई बार क्या होता है कि अपन ऐसे अपना एक फेलियर होता है अपनी लाइफ में, कुछ अपन फेल हो जाते हैं किसी फील्ड में या फिर किसी अपनी कुछ वीकनेस होती है, तो उसकी भरपाई करने के लिए अपन दूसरा फील्ड चूज़ करते हैं और उसके अंदर अपन अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, एन एकेडमिकली पुअर स्टूडेंट में ट्राई टू डू बेस्ट इन द एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, ड्रामा एट एक्स्ट्रा। देखिए कई बार क्या होता है कि एक बच्चा है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे आपने अपनी लाइफ में आमतौर पे देखा होगा कि एक स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो स्टूडेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करता है और स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करता है और अपनी जो कमियां रह गई थी स्टडीज़ में, वो वहाँ पे प्रदर्शन अच्छा करके उस कमियों की क्षतिपूर्ति करता है या फिर भरपाई करता है। ठीक है, ये था यहाँ पे कंपनसेशन। ठीक है, फिर बाद में अगला आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब आप समझिए, रेशनल का मतलब होता है रीज़न। ठीक है, यहाँ पे रीज़न दिया जाएगा, जस्टिफिकेशन ऑफ फेलियर बाय सोशली अप्रूव्ड रीज़न, इसको हिंदी में बोलते हैं युक्तिकरण। यहाँ पे क्या किया जाता है कि पर्सन क्या करता है कि ऐसा रीज़न देगा जो कि सोशली अप्रूव्ड होगा, अपना एक फेलियर हो जाएगा उसका, और उस फेलियर के अंदर वो क्या करेगा, ऐसा रीज़न देगा जो कि सोशली अप्रूव्ड है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर मैकेनिज्म यूज्ड बाय अस, ये एक सबसे पॉपुलर मैकेनिज्म है जो कि अपन इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए when a person frustrated or when the cannot solve the problem successfully, जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है और प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको सॉल्व नहीं कर पाता है सफलतापूर्वक, he tries to listen his discomfort, वो अपना डिस्कम्फर्ट है उसको लीजन करना चाहता है, उसको डिस्कम्फर्ट से दूर होना चाहता है। फीलिंग ऑफ एंजाइटी, वो जो फीलिंग आती है एंजाइटी की, गिल्ट की, बाय ऑफरिंग प्लेजिबल आर्टिफिशियल रीजन, जिससे वो उस सब से प्रोटेक्ट अपने आप को किस तरीके से करता है, वो क्या करता है, आर्टिफिशियल रीजंस देता है रेदर देन द एक्चुअल कोज। जो एक्चुअल कोज होते हैं उनको नहीं बताकर वो कुछ अपने खुद के मन गढ़ंत ऐसे बहाने मारता है, उससे अपन बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल की बात करूं तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, रेशनलाइजेशन अपीयर्स इनटू स्पेशल फॉर्म्स, सोर ग्रेप्स एंड स्वीट लेमन। आपने अगर अपने बचपन में एक स्टोरी अगर सुनी है लोमड़ी की, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। लोमड़ी क्या करती है कि छलांग मारती है, पर उसके जब वो ग्रेप्स से वो हाथ नहीं आते हैं, तो वो क्या बोलती है कि मैं अंगूर जो हैं, ग्रेप्स है, उनको नहीं खाऊंगी क्योंकि वो खट्टे हैं। जो एक्चुअल रीज़न वो तो ये है कि वो लोमड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, परंतु वो एक रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है और बोलती है कि अंगूर तो खट्टे हैं। ठीक है, ये रेशनलाइजेशन था। अगला अपन देखते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्रोजेक्शन पास द ब्लेम, इसका मतलब होता है थोपना या फिर आरोपण, अपनी कमी है उसको किसी और पे थोप देना। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आपने घर पे देखा होगा, कई बार अपनी जो मदर है वो साफ़ सफाई करती है, तो अगर उससे कुछ भी गलती हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई गिलास पड़ा हो, गिलास गिर गया हो, तो मदर क्या बोलती है कि यहाँ पे गिलास किसने रखा। ठीक है, अपनी जो गलती है वो किसी और पे थोपना, क्योंकि गलती गिलास रखने वाले की है, गिलास गिराने वाले की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यही होता है प्रोजेक्शन। कि यहाँ पे एक एग्जांपल और देखता हूँ, देखिए ब्लेमिंग अदर्स वन शॉर्ट कमिंग्स, मोरल डिफेक्ट और रॉन्ग डिजायर टू डिक्रीज एंजाइटी एंड सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी। ठीक है, आई एम चीटिंग इन एग्जाम बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो चीटिंग। मैं एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहा था क्योंकि और सभी चीटिंग कर रहे थे, अपना जो आप खुद चीटिंग कर रहा था वो नहीं दिख रहा है, इसने क्या किया है, दूसरों पे ब्लेम डाल दिया कि दूसरे कर रहे थे इसलिए मैं चीटिंग कर रहा था, जबकि इसको खुद को ज़रूरत थी इसलिए ये चीटिंग कर रहा था। ये था इसका एक्चुअल को जिसका रीज़न था, ये था। ठीक है, इसने क्या बताया कि दूसरे पे ब्लेम डाल दिया। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का हिंदी मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है, देखिए फीलिंग और एंगर टुवर्ड्स वन पर्सन आर डायरेक्टेड टू द अनदर पर्सन हु इज़ लेस थ्रेटनिंग। देखिए फीलिंग और एंगर, यहाँ पे देखिए कुछ फीलिंग्स होती है, एंगर होता है, तो वो क्या करता है, एक पर्सन जिसके ऊपर इसकी चलेगी नहीं वहाँ पे नहीं करेगा, जहाँ पे इसकी चल सकती है, जहाँ पे जो कमज़ोर आदमी है उसके ऊपर वो अपना गुस्सा है वो निकालता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करूँ, क्राइंग ऑन वाइफ आफ्टर गेटिंग स्कोल्डेड फ्रॉम द बॉस। इसका बहुत ही ये पॉपुलर एग्जांपल है कि बॉस ने, जैसे कोई एम्प्लॉय है उसके बॉस ने उसको स्कोल्ड कर दिया, उसको डांट दिया, तो वो डांटने से उसके अंदर भी फीलिंग है कि वो भी उसको वापस डांटे, परंतु वो वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो पावरफुल आदमी है
और वो उसको जॉब से भी निकाल सकता है, तो वो क्या करता है कि वो जो गुस्सा उसने उसको बॉस के प्रति था वो क्या करेगा, अपने बीवी बच्चों पे निकाल देता है, या फिर और भी वो कुछ कर सकता है, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ दिया हो या फिर कुछ ऐसा किया जिससे वो गुस्सा एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, या अगला देखते हैं अपन डिनाइल। देखिए डिनाइल क्या होता है। डिनाइल होता है रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, अनकॉन्शियस रिफ्यूज़ल टू द एडमिट द रियलिटी। इसका हिंदी में बोलते हैं खंडन कर देना। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे अगर आपने सास बहू के जो सीरियल्स देखे हैं तो वहाँ पे एक कॉल आता है, कॉल उठाती है जो लेडीज़ है, वो क्या बोलती है जब उसको पता लगता है कि किसी नियर बाई जो किसी करीबी आदमी की डेथ हो चुकी है, तो वो क्या बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वही होता है रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना। रियलिटी है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपने एग्ज़ाम में प्रदर्शन बहुत ही ख़राब किया है और फिर बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आ जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यही है। ठीक है, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं द इंडिविजुअल डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग अनकॉन्शियसली दैट इज़ डिस्टर्बिंग। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करता, इंडिविजुअल डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और समथिंग अनकॉन्शियसली कुछ ऐसा है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसे अपन बोलते हैं डिनाइल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल की बात करें तो इमीडिएटली रिजेक्टिंग द डायग्नोसिस ऑफ द ड्रेडन डिजीज़ लाइक कैंसर और एड्स एक्सेट्रा। अगर किसी पर्सन को पता लगता है कि उसको कैंसर है या फिर है ना उसको क्या है एड्स है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को उस डिजीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और वो फिर बाद में कहता है कि मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाके दिखा के आऊँगा। ठीक है, ये होता है डिनाइल। फिर बाद में अगला आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है तदात्मीकरण। ठीक है, वन टू अचीव द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अदर पीपल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। सेटिस्फैक्शन मिलता है पर्सन को किसी दूसरे की सक्सेस से, ग्रुप से, ऑर्गेनाइजेशन से। द पर्सन हु हैज़ अनकॉन्शियसली अजप्शन ऑफ द सिमिलरिटी बिटवीन द हिमसेल्फ एंड द पर्सन होम ही एडमायर्स। पर्सन किसी पर्सन को चाहता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को बहुत ही अच्छा चाहता है, तो अब वो क्या करता है, उसके जैसा उसमें सिमिलरिटीज़ अपने आप के अंदर पाए, उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ वैसी सिमिलरिटीज़ है जैसा कि उस अपने रोल मॉडल या फिर जिसको एडमायर करता है उसमें है। ठीक है, हीरो वर्शिप इज़ ए फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हीरो वर्शिप है उसे अपन कहेंगे कि आइडेंटिफिकेशन है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये इसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। बॉयज़ ऑफन आइडेंटिफाई देम सेल्फ विद देयर फादर। लड़के हैं वो अपने फादर को आइडेंटिफाई करते हैं, और गर्ल्स हैं वो अपनी मदर को करती है। ठीक है, गर्ल्स विद देयर मदर। ठीक है, ऐसा आप लोग इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसा आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पर्सन्स बताते हैं कि मैं उस बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ, या फिर मैं उसका बेटा हूँ। ऐसे वो जो अपनी आइडेंटिफिकेशन किसी और से लेते हैं, किसी सेलिब्रिटी के साथ में फ़ोटो खिंचवा लिया, वो अपनी सोशल मीडिया पे डाल दिया, उनको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है वो चीज़ करने में, ये अपने सब में पाया जाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। अगला पढ़ते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, द ओरिजिनल गोल डिजायर्स और रिप्लेस बाय द गोल एंड डिजायर्स। द स्टूडेंट, एग्जाम्पल की बात करें, द स्टूडेंट हु कैन नॉट गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज विल सेटिस्फाई बाय बिकमिंग ए नर्स। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो आपका एक्चुअल गोल था, जो आपकी डिज़ायर थी, वो पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण से आपने क्या किया, उसके सिमिलर ही उसके हूबहू ही दूसरी डिज़ायर थी, डिज़ायर बनाई और उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट है जो नीट के एग्ज़ाम देता है और उसका मेडिकल कॉलेज उसको नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करता है कि नर्सिंग करके और अपनी जो इच्छा होती है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का हिंदी में मतलब होता है शोधन और उदात्तीकरण। इसका मतलब हुआ कि रिप्लेसमेंट ऑफ द अनएक्सेप्टेबल नीड, एटीट्यूड और इमोशन सच एज सेक्सुअलिटी, एंगर एंड एग्रेसिवनेस विद मोर सोशली एक्सेप्टेबल वन। देखिए ऐसा क्या होता है इसमें, सब्लिमेशन का मतलब मैं आपको बताऊं तो सब्लिमेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, कुछ ऐसा फंक्शन हो पर्सन के अंदर, कुछ ऐसा एटीट्यूड हो उसका, उसकी ऐसी इच्छा हो जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है,
तो उसको सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए वो उसी टाइप का फील्ड चूज़ करता है। जैसे कि मान लीजिए एक यंग अनमेरिड वुमेन है, एक अनमेरिड वुमेन है, या फिर अगर मैं कहूँ कि कोई मान लीजिए अनफर्टाइल कोई वुमेन है जो फर्टिलिटी गेन नहीं कर पा रही है, प्रेगनेंसी गेन नहीं कर पा रही है, वो क्या करती है, ऑर्फेनेज के अंदर जाती है। यहाँ पे देखिए लिखा रखा है डिजायर्ड फॉर मैरिज फैमिली एंड सर्व ऑर्फेनेज टू एक्सप्रेस हर फीलिंग ऑफ मदरहुड। अब उसके अंदर क्या है कि मदरहुड की फीलिंग है, तो वो क्या कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है किसी बच्चे को, या फिर ऑर्फेनेज के अंदर जाके वहाँ पे उन बच्चों को क्या करती है, सर्व करती है, खाना सर्व करती है, या फिर उनकी जो नीड्स होती है बच्चों की वो फुलफिल करती है, और अपना जो मदरहुड जो ममता की जो भावना होती है वो इसमें क्या करती है, अपनी शो करती है। ठीक है, अब देखिए रिप्रेशन का मतलब क्या होता है। रिप्रेशन का मतलब हिंदी में होता है दमन। दमन और इन दोनों को मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि ये जो रिप्रेशन और ये सप्रेशन है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए रिप्रेशन है वो अनकॉन्शियसली अपन किसी अपनी जो इच्छा होती है उसको दबा देना, ये है रिप्रेशन। सप्रेशन का मतलब है कॉन्शियसली जानबूझकर उस इच्छा को दबा देना। ठीक है, रिप्रेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अनप्लीजेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस आर इनवॉलेंटरली ब्लॉक टू कम इनटू द वंस अवेयरनेस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अनकॉन्शियस forgetfulness of our unpleasant and conflict producing emotions and desires. The mechanism of submersion of the distressing or the painful ideas in the unconscious mind. ऐसे बहुत से unpleasant thoughts होते हैं, ideas होते हैं, needs होते हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, समय के साथ में ही इनवॉलेंट्री वो क्या हो जाती है, सप्रेस कर दी जाती है अपने ब्रेन, अपने माइंड के थ्रू। ठीक है, इससे अपन बोलते हैं रिप्रेशन। अगला आता है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है समन, कॉन्शियसली फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर अनप्लीजेंट एंड पेनफुल थॉट आइडियाज़ एंड फीलिंग। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई लेडीज़ है, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कोई लेडीज़ है तो वो क्या करती है कि उसको डाइवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से, तो वो फिर बाद में उसकी जब दूसरी फ्रेंड आके उसको बोलती है कि हाँ तुझे डाइवोर्स चाहिए था, तो वो क्या बोलती है उसको कि मैं इस टॉपिक के बारे में अभी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। मतलब वो क्या कर रही है, कॉन्शियसली ही उस जो थॉट है उसको क्या कर रही है, एक साइड में रख के और फिर बाद में अपना काम में लगती है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका आज के दिन मान लीजिए बर्थडे है, और आज ही के दिन उसका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट के अंदर वो फेल हो गया, और रिज़ल्ट के अंदर फेल हो गया तो वो क्या करेगा, जो उसकी इच्छा है उसको वो वहाँ पे ही सप्रेस कर देगा और कहेगा कि ठीक है, मैं अपनी बर्थडे पार्टी है वो रिज़ल्ट के कारण ख़राब नहीं करूँगा और मैं बर्थडे पार्टी को अच्छे से सेलिब्रेट करूँगा। ठीक है, अगला आता है फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। ये अपन सब करते हैं, फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। इसका मतलब होता है दिन में सपने देखना, और ग्रेटिफिकेशन बाय द विशफुल इमेजिनरी अचीवमेंट। आपने बहुत सी बार आपकी कुछ इच्छाएं होती है जो दबी रह जाती है, और वो क्या होती है इच्छाएं, आप फैंटेसी करके, डे ड्रीमिंग करके आप उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने स्कूल में कोई परफॉर्मेंस देना था, वो आप नहीं दे पाए, तो आप क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं अपने माइंड के अंदर बार बार कि हाँ मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, सब लोग उसको देख रहे हैं, सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, सब लोग तालियां पीट रहे हैं। तो वो क्या होता है, फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। ठीक है, अब इसमें अपन इतने ही पढ़ेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में उनको भी शेयर करके बताएं कि हाँ ऐसा जो ये वीडियो है उसको देखें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।